हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं जो इतने सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं बस जो अपने ट्रेड हैं वो आपको दिखा के उसके पीछे का क्या एनालिसिस है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या हमारी विचारधारा होनी चाहिए, उस चीज़ को शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ। और आपकी जो भी राय हो, आपके सजेशन हो, वीडियो आपको कैसा लगे, वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, आपके कुछ डाउट्स हो तो आप इसमें कमेंट करके ज़रूर मुझे पूछें। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे हौसला मिलेगा आगे वीडियो बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके कि हमने आज क्या ट्रेड प्रोवाइड किए। तो सबसे पहले हमने सुबह एक सिल्वर का ट्रेड देखा था। सिल्वर के चार्ट पे चलते हैं। ये आ गया हमारा सिल्वर का डेली चार्ट। इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये आ गया दोस्तों 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो अब सिल्वर में आप सबसे पहले देख सकते हैं कि गैप अप खुला आज। सब मार्केट गैप अप ही खुला है, क्योंकि फॉरेन मार्केट, विदेशी मार्केट काफ़ी दिनों की छुट्टी से चल रहे थे। जो मार्केट अब शुरू हुआ है, तो उस हिसाब से आज गैप अप खुला है मार्केट। और काफ़ी अच्छा एक जो ये फर्स्ट कैंडल है, ये 5 मिनट की दिख रही है, लेकिन ये मूवमेंट 1 ही मिनट का है। हम 1 मिनट के चार्ट पे जाके देखेंगे ना, हमें दिखाई देगा कि ये 1 ही मिनट का मूवमेंट है। तो ये कोई मूवमेंट नहीं है, एक फ्लक्चुएशन आता है जब मार्केट कुछ छुट्टी के बाद खुलता है। तो बस ये वही चीज़ है। लेकिन हमें ये देखना है कि ये इसके बाद मार्केट ने बिहेव कैसा किया। अब उसके बाद मार्केट ने बिहेव कैसा किया, यहाँ से मार्केट आप सोच सकते कि यहाँ से मार्केट खुल गया। अब यहाँ से मार्केट खुलने के बाद, गैप अप खुलने के बाद मार्केट, दो चीज हो सकती है। या तो मार्केट किसी रेजिस्टेंस को फेस करके सीधे नीचे आए, या फिर मार्केट एक लेवल पे जाए, वहां पे सेलर्स एक्टिव हो, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आ जाए। तो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था 70,740 के आसपास का, जो कि हमारा ट्रेड लेवल भी था, जहाँ पे हमने ट्रेड सजेस्ट किया था। हमने ट्रेड सजेस्ट किया था 70,740 लगभग यहाँ। तो इस लेवल 70,740, ठीक है। इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस हमारा कैसे आया है, ये हमने कैसे निकाला। ये आप देख सकते हैं कि मार्केट जब कल यहाँ पे था, तो इसके ऊपर का रेजिस्टेंस एक तो ये था, ये वाला, ये रेजिस्टेंस था ये, और एक रेजिस्टेंस ये है। फिर इसके ऊपर सब रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस पे हमें डायरेक्ट बाय सेल नहीं करना होता है। हमें किसी भी रेजिस्टेंस पे, आप कोई इंडिकेटर यूज करते हो या किसी तरीके से कोई लेवल निकालते हो, कोई फिबोनाची यूज करता है, कोई पिवट पॉइंट यूज करता है, तो उस रेजिस्टेंस लेवल का अपना एक पावर होता है। वो पावर हमें बिहेवियर से पता चलता है कि इस रेजिस्टेंस पे मार्केट आके क्या कर रहा है। तो हमें वो बिहेवियर भी देखना होता है। हमने देखा कि इस रेजिस्टेंस पे आने के बाद मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। अगर ये पावरफुल रेजिस्टेंस होता या यहाँ पे सेलर्स अभी भी एक्टिव होते, तो ये मार्केट यहाँ से तुरंत नीचे आ जाता। तो ऐसा हुआ नहीं है, मार्केट ऊपर जा रहा है, वो भी हाई लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। इस तरह से हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, अपना हाईज ब्रेक कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई बना रहा है, जो कि एक मूवमेंट की हेल्थ दिखाता है कि मूवमेंट में हेल्थ कितनी है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे बाय दिया। हमारा स्टॉप लॉस था, जो कि मार्केट ने काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया। सिल्वर ने, आप देख सकते हैं, सिल्वर का लो था 481 का, और 75 के आसपास का हमारा, हाँ 75, 475 के आसपास, सिर्फ 5-6 पॉइंट की वजह से यहाँ हमारे स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट किया है। लेकिन वहां से मार्केट ने वापस रिवर्स नहीं मारा, एक बाउंस नहीं मारा है, पर मार्केट ने हमारा फर्स्ट टारगेट दिया। फर्स्ट टारगेट हमारा, अब ये सेफ टारगेट, कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि सेफ टारगेट क्या है, हाई आरआर टारगेट क्या है। जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम में अभी अभी जुड़े हैं, हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, हमारे पुरानी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको पता है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है। अब इसमें हम ये देखेंगे, तो किसी भी ट्रेड के लिए हमारा दो अप्रोच होता है, कंजर्वेटिव, एक एग्रेसिव। कंजर्वेटिव अप्रोच में हमारे रिस्क रिवॉर्ड
कि एक्यूरेसी जो हाई रहती है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा कम रहता है। हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा 1:1, 1:1.5 ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसकी एक्यूरेसी रहती है 90%, 95%, 85%, वो एक्यूरेसी रहती है। कभी भी ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप देखेंगे 1:1, 1:5, 1:6, 1:3, ये रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर आप काम करेंगे तो इसमें आपको एक्यूरेसी 80-90% नहीं मिलेगी। इसकी एक्यूरेसी आपको मिलेगी 60-70, जैसी आपकी स्ट्रेटेजी रही, जैसा आपका ट्रेड रहा, जैसा मार्केट का माहौल रहा, उस हिसाब से। तो इस हिसाब से हम 2 टारगेट लेके चलते हैं। पहला टारगेट हमारा सेफ टारगेट होता है जो 1:1 रेशियो के आसपास होता है। हमारा पहला टारगेट सेफ होता है। दूसरा हमारा एग्रेसिव टारगेट होता है जिसे हम हाई आरआर टारगेट कहते हैं। हाई आरआर टारगेट हमारा ऑलमोस्ट 1:2, 1:3 के आसपास होता है, और सेफ टारगेट हमारा 1:1, 1:1.5 के बीच में रहता है। तो इस ट्रेड में हमें हमारा सेफ टारगेट अचीव हुआ है, पहला टारगेट अचीव हुआ है, और उसके बाद मार्केट ने रिवर्स किया है। अब हमारा एक सिल्वर में सेल भी शाम को जनरेट हुआ था लगभग 8:30 बजे के आसपास। इस जगह पे आप देखेंगे कि मार्केट जैसे ही हमारे स्टॉप लॉस के आसपास आया हमने सेल किया। ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत बार आप देखेंगे कि मार्केट स्टॉप लॉस हम सेल पोजीशन बना लेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारा। हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस के बाद मार्केट ने कैसा मूवमेंट दिया है। रेजिस्टेंस के पास आप देखेंगे मार्केट ये हाई लगाया, फिर ये लोअर हाई, फिर लोअर हाई, फिर इस हाई को मार्केट आप ऐसे देखेंगे, ये हाई लो हाई लो, फिर मार्केट ऊपर गया लेकिन अपने हाईस के आसपास आ नहीं पाया। उसने मार्केट ने एक लोअर हाई बना के मार्केट फिर नीचे आ गया। फिर इसी हाई को मार्केट टेस्ट करने फिर से आया, लेकिन यहाँ पे भी वापस सेलर आ गए। तो ये जो बिहेवियर हुआ, इसके बाद हमें पता लगा कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है। बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगी। शाम को यूएसए अमेरिकन मार्केट भी खुल गया, तो उसका एक सेल ऑफ आया है, जो कि शाम का मूवमेंट हमेशा अच्छा और हेल्दी मूवमेंट रहता है, जो कि हमारे जो सेकेंड थर्ड टारगेट होते हैं उसको अचीव करने में हमें आसानी रहती है। तो यहाँ से हमारा शाम को एक सेल का ट्रेड जनरेट हुआ। वो हमारा लेवल था इस जगह पे, सेल सिल्वर 7480 के आसपास हमने सेल जनरेट किया। यहाँ पे हमारा सेफ टारगेट आ रहा था 70,229 का, जो कि मार्केट ने 5 से 10 मिनट के अंदर ही हमें दे दिया। हमारा सेकंड टारगेट भी आ गया। तो ये रेजिस्टेंस जो मार्केट ने फेस किया, उसके बाद ये जो मूवमेंट आया है बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया, और ये मूवमेंट कंटिन्यू भी हो सकता है। आप देखेंगे तो कल आपको सिल्वर अप्रोक्स शायद से 69,500 के आसपास आराम से आ सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पहले ट्रेड में हमें 250 पॉइंट के आसपास कुछ, हम अगर देखें तो हमें 250 पॉइंट के आसपास मिले हैं, जो कि 7,500 के हिसाब से एक लॉट में प्रॉफिट होता है। अच्छा प्रॉफिट है, बुरा नहीं है। और इसमें हमें 519 पॉइंट का हमारा टारगेट अचीव हुआ है, जो कि फिर से एक अच्छा प्रॉफिट है 15,000 का एक लॉट के हिसाब से। अब हम देखते हैं हमारे क्रूड के लेवल। गोल्ड में हमने आज कुछ किया नहीं है, क्रूड के हमारे लेवल देखते हैं। क्रूड में हमने बाय दिया था 6730 के आसपास, जो कि आप देखेंगे कि ये भी रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल पुराना नहीं है, ये एकदम नया रेजिस्टेंस लेवल है। ये रहा, ये जो कि 27 दिसंबर का है। इस रेजिस्टेंस के बाद भी आप देखेंगे कि मार्केट ने एक अच्छा डाउन साइड मूव देना मार्केट ने शुरू कर दिया है। और मार्केट हमारा परसों यहाँ बंद था, यहाँ बंद हुआ था इस लेवल के आसपास। तो इसके ऊपर यही हमारा रेजिस्टेंस आ रहा था, और कोई रेजिस्टेंस आ नहीं रहा था। हमने मार्केट का वेट किया उस तक आने का। वहां आने के बाद ये जो मार्केट हायर हाई बनाते हुए आया है, तो इस हिसाब से हमारा बाय जनरेट हुआ था। लेकिन उसके बाद मार्केट ने हमारा टारगेट, सेफ टारगेट भी नहीं दिया, सेकंड टारगेट भी नहीं दिया, और इसमें हमारा एसएल गया। एसएल हमारा गया है 34 पॉइंट का। मार्केट आप देखो कि ये जो सबसे बड़ी बात यहाँ देखने वाली है, ये कैंडल पैटर्न। इस कैंडल पैटर्न में दो चीज छुपी हुई है। एक तो ये इन्वर्टेड हैमर है, जो कि सेल ऑफ के हिसाब से बहुत ही
अच्छा दिखता है कि मतलब यहाँ से एक अच्छा सेल ऑफ आया। उसके बाद आप देखेंगे कि ये इनसाइड बार भी बना है। अब ये दो पैटर्न मिलके उसके बाद काफी ज्यादा चांसेस थे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ही होने वाला है। अगर इसमें हम एक चीज और भी कंफर्मेशन के लिए देख सकते हैं, वो है इस कैंडल में देखिए वॉल्यूम कितना हाई वॉल्यूम है। तो ये भी एक हमें डायरेक्शन देता है कि मार्केट अब यहाँ से भी रिवर्स होने वाला है। तो हमने अपने स्टॉप लॉस का वेट किया, हमने कोई भी इमोशन में बह के अपना ट्रेड पहले एग्जिट नहीं किया है। हम या तो अपने टारगेट का वेट करते हैं या तो अपने स्टॉप लॉस का वेट करते हैं। ये हमारा एक थंब रूल रहता है किसी भी ट्रेड के लिए। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने यहाँ हमारा स्टॉप लॉस काटा, उसके बाद हमने तुरंत सेल की एंट्री बनाई। सेल की एंट्री इसीलिए बनाई क्योंकि ये मार्केट ने हाई लगाने के बाद लोअर हाई लगाते हुए मार्केट नीचे आ रहा था। तो हमने यहाँ पे एक सेल की एंट्री बनाई, उसको भी हमने बनाई है, हम देखेंगे 2 बजे के आसपास। 2 बजे के आसपास इसमें भी हमको 1:2 का टारगेट आराम से मिल गया है। सेफ टारगेट भी आ गया और सेकंड टारगेट भी आ गया, जो कि ट्रेड हमारा अच्छा रहा। इसमें हमको 68 पॉइंट का 6,800 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसमें हमें 3,400 रुपये का लॉस हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट हमारा लॉस रिकवर हो गया और हमें एक अच्छा प्रॉफिट लेके हमारा ये ट्रेड एग्जिट हुआ। तो एनजी में हम देख लेते हैं एनजी में हमारा ट्रेड कैसे रहे। एनजी काफी वॉलीटाइल रहा है आज। किस वजह से रहा है? पूरा मार्केट गैप अप खुला, सब कुछ नेचुरल गैस इतना डाउन खुला। एनजी अभी बहुत ही वॉलेटाइल है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जो लोग नए हैं, जो लोग कमोडिटी में ट्रेड अभी अभी उन लोग जिन्होंने शुरू किया है, वो नेचुरल गैस से दूर रहें। ये बहुत ही रिस्की है। आज तो भी इसमें मूवमेंट वैसा नहीं रहा है, बाकी इसमें 20-20 पॉइंट, 15-15 पॉइंट का 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के अंदर मूवमेंट आ जाता है। लेकिन फिर भी हमारा एनालिसिस के हिसाब से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये लेवल था, सबसे पहले हमारा इस यहाँ सेल का ट्रेड जनरेट हुआ। सेल का ट्रेड कैसे जनरेट हुआ वो भी हम देख लेते हैं। आप देखिए, मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसमें से प्रॉफिट देखें या आपने 10,000 कमाया, 20,000 कमाया, 30,000 कमाया, मैं आपको प्रॉफिट क्यों नहीं दिखा रहा हूँ अपना। आप इस डायरेक्शन पे जाएंगे तो आप कभी एक अच्छे ट्रेडर बन नहीं पाएंगे। अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, आपको एक सक्सेसफुल, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो उसके पीछे सबसे पहले आपको एक ही चीज देखना पड़ेगा कि एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है। एक ट्रेडर क्या सोच के ट्रेड लेता है, वो उस ट्रेड से वो कितना कमा रहा है। मैं लाख रुपए का, 2 लाख का, 5 लाख का प्रॉफिट दिखा दूं, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं लॉस दिखा दूं तो आप मुझे दे नहीं देने वाले हो। आपको एक चीज समझना है कि मेरे हिसाब से आप जो मेरे वीडियो में सीखे कि हमारे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, ये सीखने में मुझे कई साल लगे हैं। सीखने के बाद मुझे पता चला कि एकदम सिंपल चीज ही है, जिसको लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है। लोग इसे सिखाने का 50-50 हजार, लाख-लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया भी ले लेते हैं। तो आप ये चीज मुझसे सीखे। अब मैं भी आपको ये चीज तुरंत ऐसे सिखा नहीं सकता, क्योंकि मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस के साथ हासिल किया। तो इसके पीछे बहुत डाउट रहते हैं कि हमें रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पे कैसे देखना चाहिए, उसमें बिहेवियर प्राइस का कैसे देखना चाहिए। हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आज जैसे ये नेचुरल गैस है, इसकी कोई न्यूज़ है क्या है, वो चीज़ भी देखना चाहिए। तो ये सब अब धीरे धीरे आप मेरे साथ जुड़ेंगे, आप अपने डाउट्स पूछेंगे, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। तो ऐसे ऐसे हम सीखेंगे। मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ कि आपको एक अच्छा सा कोर्स बना के उसे बेच दूँ। तो देखते हैं, यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। देखिए यहाँ पे एनजी का ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सपोर्ट है, लेकिन एक बार आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि हमारा सपोर्ट हमेशा
ऐसा कोई मार्केट रिजेक्शन हो गया, ये घूम गया तो वही हमारा सपोर्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें वहां बिहेवियर देखना है। बिहेवियर क्या देखना है? अब ये सपोर्ट यहाँ मार्केट ले रहा है, मार्केट इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके पहले आप देखेंगे अगर, तो इसने शुरुआत की इस सपोर्ट की यहां से, ये लेवल था, एक सेकेंड, हाँ ये लेवल था। अब जनरली मार्केट क्या होता था, ये बहुत ही, इसको आप ध्यान देना दोस्तों, तो आपको काफी कुछ इसमें समझ में आएगा कि हमें हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना कैसे है। ये था। अब इसके पीछे हम देखेंगे मूवमेंट हमें कुछ खास दिखा नहीं, लेकिन यहां से आप देखो कि मार्केट ने यहाँ पॉज लेके जो रैली दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा है, ये मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अब ये सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने जब इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो मार्केट यहां से थोड़ा उछला, यानी यहाँ पे कोई बायर्स थे, और उसके बाद मार्केट अगले दिन फिर से गिरा है। मतलब ये मार्केट का एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको मार्केट ने, देखो सबसे पहले मार्केट ने यहाँ रिजेक्शन दिया, यहाँ मार्केट आया रिजेक्शन दिया, मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ गैप हुआ, गैप ये फॉरेन मार्केट का गैप रहा होगा, इसलिए मार्केट रात में हमारा बंद हुआ होगा, सुबह यहाँ खुला होगा, रात में अमेरिकन या रात में जो भी मार्केट खुले रहते हैं उनका ये गैप होगा। उसके बाद मार्केट इसी पॉइंट का सपोर्ट लेते हुए यहां से ऊपर गया है। अब यहां से ऊपर गया है मार्केट, इससे एक बात तो जाहिर है कि मार्केट जब भी यहां आएगा एक पॉज तो लेगा, भले वो पॉज 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, कितना भी हो, हम देखेंगे ना। तो इससे ऊपर हमारा कोई भी यहाँ सपोर्ट था ही नहीं। अगर यहाँ कहीं होता तो एनजी में मैं खुद भी कुछ ट्रेड नहीं करता, क्योंकि एनजी एक तो अभी है बहुत वॉलेटाइल, और उसमें भी कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। तो इस सपोर्ट में अब हम आ जाते 5 मिनट के ऊपर। 5 मिनट में हम देखेंगे मार्केट ने यहाँ आके किया क्या। मार्केट गैप डाउन खुला और ये बहुत ही बड़ा फॉल आया, लेकिन इसी लेवल से मार्केट बाउंस किया। यहाँ सर्किट थी मार्केट की, वो भी टूटी, यहाँ भी सर्किट शायद से रही ही होगी, तो वहां से मार्केट ने बाउंस किया। बाउंस करने के बाद उस लेवल पे मार्केट ने आके किया क्या, मार्केट ने पुल बैक नहीं लिया, मार्केट यहां से लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लो बनाया, लोअर हाई बनाया, और छोटी छोटी कैंडल बना के मार्केट नीचे आ रहा था। अब मार्केट जब भी छोटी छोटी कैंडल बनाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप ये व्यू लेके चल सकते हैं कि मार्केट में कोई भी बड़ा लेवल या रेजिस्टेंस होगा तो मार्केट उसको ब्रेक कर ही सकता है। क्योंकि यहां आने के बाद ये जो आप कैंडल देख रहे हो, ये छोटी छोटी कैंडलें देख रहे हो, यहां से हमें कोई रिजेक्शन या ऊपर साइड के मूव का कंफर्मेशन नहीं मिला हमें बिल्कुल भी। हम देखो यहां से मार्केट कोई रिएक्शन ही नहीं आया इस लेवल का, यानी सीधी सी बात है कि मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख सकता है, अपना मूवमेंट चालू रख सकता है। तो इसी माइंडसेट के साथ हमने यहाँ पे सेल किया। ये स्टॉप लॉस जो कि इस कैंडल के आसपास का हाई था, उसको स्टॉप लॉस लगा के हमने 1 आवर के हिसाब से, 1 आवर मतलब 1:1 रिस्क रिवॉर्ड, तो 1 आवर का हिसाब किताब लेके हमने एक ये टारगेट डिसाइड किया था, जो कि मार्केट उस टारगेट को सिर्फ देख के और रिवर्स हो गया। तो इसमें हमारा सेफ एग्जिट, ये सेफ टारगेट हमारा अचीव हुआ है, जो कि है 3.1, 3 पॉइंट के आसपास का टारगेट है। तो नेचुरल गैस के हिसाब से वो 3700-3800 के हिसाब से हमारा प्रॉफिट होता है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है नेचुरल गैस के हिसाब से, जो कि इतना वॉलेटाइल है। 3 पॉइंट निकालना भी नेचुरल गैस में बहुत रिस्की होता है, वो भी 3 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद हमने एक बाय का ये दिया, बाय का ट्रेड हमारा जनरेट हुआ था 2:30 बजे के आसपास, वो भी हमारा स्टॉप लॉस जाने के बाद। स्टॉप लॉस जाने के बाद हमने ट्रेड क्यों लिया, स्टॉप लॉस जाने के बाद यहाँ जो मार्केट ने ये फॉल देके यहाँ जो ये पॉज लिया था, ये पॉज लेने के बाद मार्केट इस लेवल पे जैसे ही आया, ये एक मार्केट ने आप देखो कि ये इन्वर्टेड हैमर बनाया।
अब इन्वर्टेड हैमर, 1 मिनट में वॉल्यूम हटा दूं। इन्वर्टेड हैमर के बाद मार्केट को नीचे आना था, अगर यहाँ से ही मार्केट नीचे आ, मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखना है, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं। मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर बनाया, तुरंत मार्केट रिवर्स हो गया। इसका मतलब अब यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए हैं। अब मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अपना कर सकता है। जो भी ये इतना बड़ा फॉल आया, हम देखेंगे ये इतना बड़ा फॉल, ये फॉल, ये तो हो सकता है मार्केट लो लगाने के बाद मार्केट इतना रिट्रेसमेंट करे। तो उसी माइंडसेट के साथ हमने एक बाय का ट्रेड लिया, और वो भी आप देखेंगे कि हमारा टारगेट था इस ट्रेड में बाय क्रूड ऑयल, टारगेट 348.4, और इस कैंडल का हाई आप देखेंगे, यहां आपको हाई दिखेगा, ये 348.4 एग्जैक्ट हमारा टारगेट देके मार्केट रिवर्स किया है। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट कितना था, अब ये रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है 1:1.6 का। तो वो चीज भी आपको धीरे धीरे, हम जैसे इस जर्नी पे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आपके डाउट सॉल्व करते करते मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे टारगेट भी सेट करना है। ये आप देखेंगे, जबकि ये मूवमेंट का हाई था 347, लेकिन टारगेट हमारा था 348.4, जो कि अच्छा टारगेट था। 4.6 पॉइंट का टारगेट था, 4.5 पॉइंट के आसपास का। तो उस हिसाब से हमें नेचुरल गैस में 5,500-6 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट, एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद मार्केट वहीं कंसोलिडेट करना लगा, तो हमने ज़्यादा नेचुरल गैस पे फिर ध्यान भी नहीं दिया। किसी भी एसेट में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में दिन में 1 या 2 ट्रेड करने चाहिए। मैं तो ज़्यादातर एक ही करता हूँ। आज एनजी और मार्केट काफ़ी अप डाउन कर रहा था, इसलिए मैंने 2 ट्रेड किए। बाकी मैं जनरली एक ही ट्रेड सजेस्ट करता हूँ। हमारा एनजी में भी अच्छा ट्रेड गया। कॉपर में हमने कुछ ट्रेड नहीं किया, जिंक में हमें कुछ ट्रेड मिला नहीं आज, और गोल्ड में हमने आज 3 में ट्रेड किया। 1 एसएल लगा, और हमारे टोटल 2 नेचुरल गैस में, 2 क्रूड में, 2 सिल्वर में, 6 ट्रेड में से हमारा 1 एसएल लगा है। 5 में हमें 1 आवर का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। तो आप देखें कि ये जो 1 आवर के रिस्क रिवॉर्ड हम अगर निकालेंगे आज ही के हिसाब से, तो हमें 85 से 90% की एक्यूरेसी मिली है। और 2 आवर के हिसाब से निकालेंगे तो हमारी एक्यूरेसी बहुत ही कम रही है, वो जो कि हम बोलेंगे कि सिर्फ हमें क्रूड में और सिल्वर में, 2 में तो 30 से 40% की एक्यूरेसी रही है। इसमें भी हमें कैसे खेलना है, कब हमें 1 आवर पे निकलना है, फर्स्ट टारगेट पे निकलना है, कब हमें सेकंड टारगेट पे निकलना है, आप सब मुझसे जुड़े रहना, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो मुझे नहीं पता चली इस ट्रेड में, और क्या अच्छा हो सकता था, अगर ऐसा कुछ हो तो वो भी कमेंट करके बताना। तो चलिए, कल मिलते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नहीं अच्छा लगा हो तो कमेंट करें कि क्या नहीं अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी।